यहाँ पर आपके सामने फिलहाल जो मूव है वो थोड़ा गहराता हुआ, लेकिन दो काउंटर्स जो आपको ठीक ठाक मूव देते हुए दिख रहे हैं तेजी की तरफ, उनमें से एक है इंडिगो, जहां पर हर्षदा जी ने आपको बताया अमेरिकन एयरलाइंस के साथ इनका एक करार हुआ कोड शेयर पर, और ठीक ठाक मूव आपको आता हुआ दिख रहा है गोदरेज प्रॉपर्टीज पर। ये दो काउंटर्स हैं, लेकिन अब तेजी जो है वो मेरे ख्याल से बेयर्स के पाले में है। निफ्टी 17,631, 117 अंक नीचे। वीरेन जी। जी शैल जी, जहाँ पे स्ट्रेंथ नजर आ रही है वो है सिर्फ फार्मा, और मेरा ध्यान सुबह से अगर आप देखें ल्यूपिन पे बना हुआ था। आशीष चतुर्मोता कुछ देर में जुड़ेंगे तो उनसे बात करता मैं, लेकिन चंदन ये बताइए, ल्यूपिन आज आशीष है मेरे ख्याल से, यस आशीष, ल्यूपिन एग्जैक्टली एट 959 ये अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को इस वक्त काट के डे हाई पे ट्रेड करता हुआ। ये अटेम्प्ट इसने लिया था 15 सितंबर को भी, ये अटेम्प्ट लिया था इसने 6 सितंबर को भी। इस बार के वॉल्यूम्स उन दोनों लास्ट प्रीवियस अगर आप देखें अटेम्प्ट से थोड़े से ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कल के टोटल वॉल्यूम का आप समझ लीजिए कि पूरे दिन के वॉल्यूम का 40% वॉल्यूम ल्यूपिन कंप्लीट कर चुका है। 962 आपकी अप्रोच, और कैसे इस पुल बैक को खेलेंगे? क्या 980 990 तक इसके राइट करने की संभावना नजर आ रही है आपको? 1.25% ऊपर अब। बिल्कुल। तो वीरेंद्र देखिए, कल के सत्र में और लास्ट 2-3 दिनों के जो रुझान में एक चीज समझ में आई कि लुपिन, सन फार्मा और सिप्ला इन स्टॉक्स के अंदर बिल्डअप भी काफी स्ट्रांगली बन रहा है, वॉल्यूम भी अच्छे आ रहे हैं और कहीं ना कहीं एक्टिविटी काफी प्रॉमिसिंग चार्ट्स पर बनती हुई नजर आ रही है। और स्टॉक जैसे लुपिन जैसा स्टॉक जहां पर पे बहुत बड़ा एक अंडर परफॉर्मेंस रहा, वहां पर पे जब शॉर्ट कवरिंग शुरू होगी तो वो एक अच्छी खासी 4 से 5% के मूव के तौर पे कन्वर्ट हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से 945 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी यहाँ पे करनी चाहिए। 1000 रुपीज तक की अपसाइड मैं समझता हूँ लुपिन के स्टॉक में देखने को नजर आ जाएगी। और जैसे हमने सुबह बात कहा सन फार्मा में भी 820 830 की ट्रेजेक्टरी बनती हुई सन फार्मा के भी स्टॉक में नजर आ सकती है। यही रणनीति आपके सामने फिलहाल आती हुई अब ऑलमोस्ट 15-17 मिनट हो चुके हैं बाजार खुले हुए। डायरेक्टर साहब जरा लेके आइए हमारा निफ्टी का कंट्रीब्यूटरी पैनल। आपके सामने फिलहाल 105 अंक नीचे है निफ्टी, 17,642 के आसपास। देखते हैं कौन सा सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है ज़्यादा गिरावट में। यहाँ पर बैंक्स परेशानी में चलते हुए, और आपके सामने फिलहाल 0.5% का कट आता हुआ है। जी हाँ, HDFC, ICICI, HDFC और इन्फोसिस आपको रुझान देते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर बिकवाली का, लेकिन आपको फार्मा और FMCG काउंटर्स और कुछ हद तक IT मदद करते हुए लॉन्ग साइड पर। जोड़ते हैं मानस जायसवाल साहब को। मानस जी बताइए क्या रहा फिलहाल अब तक का मूव, और कुछ पसंद आता हो शॉर्ट साइड पर तो जिक्र कीजिए। देखिए, शॉर्ट साइड पे तो नहीं, मैं समझता हूँ कि अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। और देखिए, बैंकिंग की आपने बात की शैल जी, मेरा तो समझना ये है कि जो करेक्शन हम देख रहे हैं HDFC बैंक हो या ICICI बैंक हो, ये एक बहुत ही बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और बैंक निफ्टी में भी अभी भी ट्रेंड निगेटिव नहीं हुआ है, अभी भी इंडेक्स जो है वो 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और मेरा समझना है कि जब तक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करता रहे, आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। और जो रिवर्सल का पॉइंट है वो 37,100 के आसपास है, तो 37,100 के नीचे आप बेरिश होइए। अदरवाइज ICICI बैंक और HDFC बैंक जैसे स्टॉक्स में तो डेफिनेटली खरीदारी करके ही चल रहा है। बैंक निफ्टी ने जो मैंने सुबह क्राइटेरिया तय किया था उसके मुताबिक अगर आप देखें 510 610 इस जोन को वॉलेट कर दिया है। तो बैंक निफ्टी अगर आप देखें वीकनेस थोड़ी सी बढ़ाता हुआ, और निफ्टी अभी तक उस पिवट लेवल के, याद रखिएगा निफ्टी का जो इस वक्त का लेवल है एग्जैक्टली 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अच्छी स्ट्रेंथ कहाँ पर है? आज मेरे शहर की कंपनी पर, मेरे गांव की कंपनी में माफ़ कीजिएगा,